हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम लिखते हैं, हम हमारा टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है हमारा प्रकरण सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, तो टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो सामान्य उद्देश्य में हम ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसको बच्चा क्यों पढ़ेगा या फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने से बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, तो वो हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य में जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसके बारे में लिखते हैं। ठीक, तो अब विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे, पहला, छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सभ्यता के विस्तार क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा, छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना, भवन निर्माण, विशाल स्नानागार एवं अन्नागार कला की जानकारी प्राप्त होगी। तीसरा, बच्चों को उस समय के आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन व सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, उद्देश्य लिखने के बाद हम शिक्षण विधि लिखते हैं, यानी टीचिंग मेथड, जो भी टीचिंग मेथड का यूज़ करके हम टीचिंग करते हैं। तो इसमें आप प्रश्नोत्तर विधि या व्याख्यान विधि लिख सकते हैं। ठीक, शिक्षण विधि लिखने के बाद हम लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि भारत का मानचित्र, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त वस्तुओं का चित्र तथा विशाल स्नानागार का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। ठीक, सहायक सामग्री लिखने के बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र आदि मानव के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, पूर्व ज्ञान लिखने के बाद आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्रा अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो आप बच्चों से पहला प्रश्न पूछते हैं, आदि मानव अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करते थे या क्या खाते थे? तो बच्चे बताएंगे जंगली फल फूल, पत्ती व मांस खाते थे। फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न करेंगे कि आदि मानव के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण खोज की गई? तो बच्चे बताएंगे आग की खोज की गई, मांस को भूनकर खाना, खेती का प्रारंभ हुआ। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि कृषि की खोज का आदि मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चे बताएंगे उनके अस्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ। फिर आप चौथा प्रश्न करते हैं कि आदि मानव ने अस्थायी जीवन कहाँ से प्रारंभ किया? तो बच्चे बताएंगे नदियों के आसपास से। फिर आप पांचवा प्रश्न करेंगे कि वह कौन सी नदी थी जिसके नाम पर एक सभ्यता का निर्माण हुआ? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्रा अध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र बताइए। तो बच्चे मौन हो जाएंगे या निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि विश्व की अन्य नदी घाटी सभ्यताओं के समान भारत में सिंधु के समीप एक अत्यंत प्राचीन नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, सन 1922 और 23 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई के फलस्वरूप सिंध प्रांत के लटकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर एक नगर के अवशेष मिले हैं जो मोहनजोदाड़ो के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभ्यता का विस्तार बड़े क्षेत्र में हुआ था। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, फिर आता है, फिर आप इसी में बताएंगे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक निर्धारित की है। ठीक,
एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो इसमें आप पहला प्रश्न पूछ सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानने के स्रोत क्या हैं। तो बच्चे बताएंगे खुदाई से प्राप्त खंडहर की वस्तुएं। दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र बताइए। तो बच्चे बताएंगे मोहरे इत्यादि। ठीक, फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन नगर निर्माण योजना के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ, जौ, मटर, तिल इत्यादि थे। खुदाई में प्राप्त चक्की व ओखली से ज्ञात है कि अन्न का पीस कर प्रयोग करते होंगे। खुदाई से प्राप्त मूर्तियों से पता चलता है कि स्त्री व पुरुष दोनों के ही वस्त्र प्रायः समान थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्रियों को टीका, कंठहार, कमरबंद, पायल, कर्णफूल आदि पहनने का शौक था। मनोरंजन में शिकार करना, मछली पकड़ना, तीतर बटेर लड़ाना, साड़ी व अन्य पशुओं के युद्ध में आनंद लेते थे। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु धार्मिक जीवन। तो इसके लिए भी आप बच्चों से पहले प्रश्न करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि मातृ देवी की उपासना करते थे। एक मोहर में योग मुद्रा में बैठे पशुओं से समावृत त्रिमुखधारी और त्रिनेत्री देवता की मूर्ति मानते थे। ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आता है श्यामपट्ट का कार्य। तो श्यामपट्ट के कार्य में आप पढ़ाए गए पाठ का सारांश लिखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि सिंधु घाटी के तट पर अवशेष प्राप्त हुए हैं जो मोहनजोदाड़ो के नाम से प्रसिद्ध है। नगर निर्माण योजना प्रमुख मार्ग की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर थी। सड़कों एवं नालियों के दोनों ओर भवन बने थे। स्त्रियों का आभूषण टीका, हार, कंठहार, कमरबंद, कर्णफूल इत्यादि थे। ठीक, फिर आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप पूछ सकते हैं, पहला, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी। दूसरा, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे या किस देवी देवता के उपासक थे। चौथा, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, मानचित्र में प्रदर्शित करिए। और पांचवा, हमें किन साधनों से हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर निरीक्षण कार्य में आप कर सकते हैं, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक यानी आप कक्षा में घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण कर सकते हैं। फिर आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्रियों का आभूषण क्या था, लिखकर लाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। अगर आपको जीव विज्ञान या पदार्थ विज्ञान की पाठ्य योजना चाहिए तो आप नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट की आप पाठ्य योजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।